एक जंगल में एक किसान चिड़ा रहता था। वह बहुत ही गरीब था और वह अपनी पत्नी के साथ में एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहता था। उस जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन सूखी और बंजर हो रही थी, जिसकी वजह से किसान चिड़ा उस खेत में कुछ नहीं बो पा रहा था, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से भूमि पूरी बंजर हो चुकी थी। वह किसान अपने खेत को देखकर उदास हो जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि यह तो पानी की वजह से तड़प रहा है। वह घर जाता है। घर से उस सांप के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर आता है और उसके सामने रख देता है, जिससे वह सांप आकर उस दूध को पीने लगता है। सांप को दूध पीता देख किसान अपने घर चला जाता है। किसान जब अगले दिन अपने खेत पर आता है तो देखता है कि उस कटोरी में तो एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। वह समझ जाता है कि यह सिक्का जरूर सांप ने ही रखा है। वह फिर से उस कटोरी में दूध भर देता है और घर चला जाता है। डोली, कल मैंने जो सांप के लिए दूध लेके गया था, उस कटोरी में मुझे आज यह सोने का सिक्का मिला है। मुझे लगता है कि यह सांप ने ही रखा है। वह कोई मामूली सांप नहीं है, वह एक जादुई सांप लगता है। किसान चिड़ा उस सोने के सिक्के से कुछ ज़रूरत का सामान ले आता है। अगले दिन सुबह फिर से वह चिड़ा उस पेड़ के नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ तो फिर से एक सोने का सिक्का पड़ा है। वह उस सोने के सिक्के को उठा लेता है और कटोरी में दूध डालकर वापस अपने घर को चला जाता है। ऐसे ही सांप के लिए वह रोज़ दूध लाता और सांप उसके बदले में सोने के सिक्के देता। इस तरह धीरे धीरे उस गरीब चिड़े की स्थिति में सुधार आने लगता है। वह अपने लिए एक नया सा घर बनाता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। पास ही में रहने वाले एक कौवे का परिवार यह सब देखता है। अरे कालू, ये इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं? ज़रूर कोई ना कोई बात है। कल मैं इसका पीछा करूँगा। देखता हूँ ये दिन भर क्या काम करते हैं जो यह इतने अमीर होते जा रहे हैं। अगले दिन वह कौवा उस किसान चिड़ा का पीछा करते करते उस पेड़ के नीचे तक पहुँच जाता है। थोड़ी दूर पर ही वह एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखता है। वह देखता है कि किसान वहाँ से एक सोने का सिक्का उठाता है और उस कटोरी में दूध डाल और थोड़ी ही देर में वहाँ पर सांप आकर उस दूध को पी लेता है। हे नाग महाराज, आपने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। कहाँ हम गरीबों की ज़िंदगी जी रहे थे, आपकी वजह से हम एक सुखी जीवन जी रहे हैं। पीछे खड़ा कालू कौवा ये सब बातों को सुन रहा था। उसे सारी बात पूरी तरह से समझ आने लगती है। वह सांप उनको अमीर बना रहा है। वह रोज दूध के बदले एक सोने का सिक्का देता है, जिससे वह इतने अमीर होते जा रहे हैं। कालू, फिर तो हमें भी उस सांप के पास जाना चाहिए। फिर वह दोनों पति पत्नी उस पेड़ के नीचे जाते हैं। वह दोनों एक कटोरी में दूध उस पेड़ के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि थोड़ी देर में ही सांप वहाँ आ जाता है और दूध पीने लगता है। दूध पीकर वह सोने का एक सिक्का रखकर अपने बिल की ओर बढ़ने लगता है। कालू, इसने तो सिर्फ एक ही सोने का सिक्का दिया है। हम इसके पास से सारे सोने के सिक्के इससे छीन लेते हैं, नहीं तो वह किसान इससे और भी सिक्के लेगा। हम इससे पूरे सिक्के ले लेते हैं। ऐसा कहकर वह उस सांप के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे सांप, अगर तूने हमें सारे सिक्के नहीं दिए तो हम तुझे मार डालेंगे। तू हमें अभी के अभी सारे सिक्के दे। सांप कालू कौवे को डस लेता है और अपने बिल में चला जाता है
गोरी कव्वी वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। लालच करने की वजह से कालू कौवे को अपनी जान गंवानी पड़ती है और गोरी कव्वी वहाँ पर रोती रह जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।